जय हिंद साथियों, मैं आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस चैनल पे करवा रहा हूं 9th क्लास के मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो उसी के चलते हुए आज मैं आपको कराने वाला हूं चैप्टर नंबर 1 का जो एक्सरसाइज सेट नंबर 1.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा है एक्सरसाइज सेट 1.2 में, तो इसमें लिखा है ऑन ए ग्राफ सीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको एक ग्राफ शीट लेनी है और उस पर क्या मार्क करना है, एक्स एक्सिस को मार्क कर लेना है, वाई एक्सिस को मार्क कर लेना है एंड द ओरिजिन ओ। मार्क पॉइंट्स, ये पॉइंट आपको मार्क कर लेने हैं -7,0, 13,0 ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0,-15, 0,12 ऑन द वाई एक्सिस। यानी ये जो पॉइंट है ये आपको कहाँ पर मार्क करने हैं, एक्स एक्सिस पर मार्क करने हैं, और ये वाले जो पॉइंट हैं आपको कहाँ मार्क करने हैं, तो ये वाई एक्सिस पर मार्क करने हैं। स्केल इन्होंने बोला है कि आप 1 सेंटीमीटर को आप 1 यूनिट मान करके आगे इसको बनाइएगा। क्लियर है बात। ये पिछला वाले क्वेश्चन का ही डायग्राम है जिसमें हम रियान के रूम के बारे में बात करते हैं कि ये रियान का रूम है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में रियान का रूम दिया था, इस बार इसमें ये शावर एरिया, बाथरूम एरिया, ये सारी चीजें कनेक्ट करके दी हैं। क्लियर है बात। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहले ये जो आपको ग्राफ शीट बनानी है मैंने आपके लिए बनाई है, जिसमें मैंने आपको ये पॉइंट मार्क कर दिए हैं। ये -7 से लेके और ये -7,0 हो जाएगा, क्योंकि ये देखो इधर में ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स की वैल्यू इधर सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं, आप जानते हो। इधर ये वाई एक्सिस होता है ऊपर, तो यहाँ सारी वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। इसको हम बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू सारी नेगेटिव होती हैं। ये वाई डैश एक्सिस होता है और इधर वाई की वैल्यू सारी नेगेटिव होती हैं। क्लियर है बात। अब देखिए ये जो पॉइंट होता है ये वाला होता है ओरिजिन का पॉइंट, जो इन्होंने बोला है कि आप इनको मार्क कर लीजिए, ओरिजिन को मार्क कर दीजिए, है ना, और एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट मार्क कर दीजिए। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि ये वाला पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप बोलोगे -7,0 होगा। मैं आपसे पूछूं कि ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो आप बोलोगे ये होगा 13,0। कोऑर्डिनेट लिखने मैंने आपको सिखाए हैं कि जब भी कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं तो एक्स कोमा वाई के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। यानी कि पहले हम वो वैल्यू लिखते हैं जो एक्स एक्सिस पर दी होती है, उसके बाद वो वैल्यू लिखते हैं जो वाई एक्सिस पर दी हुई होती है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर हम कोई भी डिस्टेंस नहीं चले हैं, तो इसलिए यहाँ वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पर 0 होगी। और मैंने जब आपको इससे पिछली क्लास में पूरा कार्टेशियन प्लेन मैंने आपको समझाया था, और उससे पीछे मैंने आपको सारी वो एक्सरसाइज जब कंप्लीट कराई थी, जिसने अभी तक वो एक्सरसाइज नहीं देखी है या कार्टेशियन प्लेन आपने नहीं पढ़ा है, तो पहले आप उस वीडियो को, जो पहले वाली वीडियो है, उसको देख लो। कोई आधा घंटे की वीडियो है, उसको आप कंप्लीट देख लोगे तो आपको सारा कार्टेशियन प्लेन समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप इजीली सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। क्लियर है बात। और वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब अभी तक किसी ने नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि इस पे मैं सारे का सारा आपको मैथ का सॉल्यूशन करवाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, और छोटी छोटी वीडियो के फॉर्मेट में आपको दे दूंगा ताकि आपको भी पढ़ते हुए कोई बोरियत महसूस ना हो। क्लियर है बात। बहुत मजे के साथ, बहुत आराम से सारी चीज़ों को मैं आपको डिलीवर कर दूंगा और आप उसको देख के अपनी चीज़ों को बढ़िया से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपने ग्रुप्स में जहां पर भी आप जुड़े हो हर जगह पे शेयर कर देना, ठीक है। और सबको बताना कि यहाँ पे आप फ्री में सारा कोर्स कर सकते हो। अभी मैंने मैथ्स को शुरू किया है क्योंकि मैथ्स का बहुत ज़्यादा डर आप लोगों में रहता है, और मैथ्स को लेके एक बहुत ज़्यादा आपने एक इसको हवा बनाया हुआ है, जो कि आपके दिमाग से मैं सारा डर निकाल दूंगा। क्लियर है बात। उसके बाद मैं धीरे धीरे और बाकी सब्जेक्ट जैसे साइंस हुआ उसको भी आपके लिए लेके आऊँगा। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार तरीके से आपको उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं यहाँ पे y का जो कोऑर्डिनेट है तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को अगर मैं बोलूं आपसे तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 0,12। यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी क्योंकि x एक्सिस पर हमने कोई भी डिस्टेंस नहीं चली है। और यहाँ पर ये हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा इसका 0, -15। तो यहाँ पर ये काम अभी इसने हमें करने को बोला था, लेकिन इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जब इसकी ज़रूरत होगी तब हम इसका यूज़ कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए जरा, बड़े ध्यान से, बड़े आराम से पढ़िएगा। लिखा है प्लेस रेयांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल with 3 of its feet at the point 8,9, 11,9 एंड 11,7। इसने बोला है कि आपको रेयान की एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है। रेक्टेंगुलर है मतलब कि उसकी लेंथ होगी और उसकी ब्रेथ होगी, कुछ इस टाइप की रेक्टेंगुलर टेबल होगी। क्लियर है। उसकी
जो 3 फीट है यानी कि उसके जो 3 पैर होंगे, है ना, टेबल दे आपने देखी होगी, ऐसे उसके पैर होते ही हैं टेबल के, कोई भी आप टेबल ले लोगे तो उसके ऐसे पैर होते ही हैं ना, 4 पैर आपको दिखते हैं, आपके पास टेबल आप जिस पे बैठ के पढ़ रहे हैं उसके भी होते हैं। लेकिन उन्होंने बोला है कि उसके जो 3 फीट हैं, 3 जो पैर हैं उसके, उनके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 8,9 है, 11,9 है और 11,7 है। क्वेश्चन आपसे पूछा है फर्स्ट, वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। बताइए कि जो टेबल है उसका चौथा फुट कहाँ पर होगा, उसके कोऑर्डिनेट हमसे पूछे हैं। तो सबसे पहले तो हमें रियान के रूम में जाना होगा और रियान के रूम में सबसे पहली बात हमको देखना होगा कि टेबल के जो कोऑर्डिनेट हैं, जो 3 पॉइंट है वो कहाँ पर है। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 8,9 है। तो पहला कोऑर्डिनेट 8,9 है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इधर साइड में। पहला कोऑर्डिनेट 8,9 है एंड सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, तो 11,9 है। सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारा 11,9 है और थर्ड कोऑर्डिनेट है 11,7। ये 3 कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं, 8,9, 11,9 एंड 11,7 है। उसके बाद आप देखिए कि 8,9 कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। तो 8,9 कोऑर्डिनेट का मतलब है कि हमें एक्स एक्सिस पर 8 चलना होगा और वाई एक्सिस पर 9। एक्स एक्सिस पर 8 और वाई एक्सिस पर 9। तो देखिए एक्स एक्सिस पर 8 चलना है, दैट मीन्स हमें प्लस की वैल्यू चलनी है, प्लस में जाना है। तो ये हमारा क्या है, ये ओरिजिन है, 0 0 का पॉइंट है। यहाँ से अगर मुझे प्लस की तरफ जाना है तो मुझे इस तरफ जाना होगा, क्योंकि सारी वैल्यू प्लस की राइट हैंड साइड पर होती हैं। तो ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, +4, +5, +6, +7 और ये है हमारा +8। ठीक है, ये +8। उसके बाद वाई एक्सिस पर कितना ऊपर जाना है, तो 9 ऊपर जाना है। तो देखो ये वाई एक्सिस है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पे होगा 9, यानी कि जब आप यहाँ से चलते हुए आएंगे ऐसे धीरे 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 इस साइड में आएंगे तो कहीं यहाँ पे आप पहुंचेंगे। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये वाला, ये जो पॉइंट होगा, ये आप एक्स एक्सिस से जब 8 जाओगे तो 8 जब आप ऊपर की तरफ उठोगे तो ग्राफ में यहीं पे कहीं आओगे, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं आओगे, इस वाली लाइन पे, ये जो आप देख रहे हो ये वाली लाइन आएगी, है ना। तो ये 8 की लाइन होगी और यहाँ पे जाके जब ये दोनों लाइन मिलेंगी तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा 8,9 का कोऑर्डिनेट, जहां पर रियान की टेबल का एक पैर रखा हुआ है। दूसरा पैर कहां पर है, तो दूसरा पैर 11,9 पर है। मतलब कि हमें वाई एक्सिस पर तो 9 ही चलना है, वाई एक्सिस पर 9 पे ही रहना है। तो वाई एक्सिस पे 9 पे रहना है तो यहीं पे रहना होगा, ये वाली लाइन पे रहना होगा, ये वाली लाइन पे। उसके बाद लेकिन जो एक्स एक्सिस की वैल्यू दी है वो कितनी है, ये 11 है, एक्स एक्सिस की वैल्यू 11 है तो ये यहाँ पर हो जाएगी। और एक्स एक्सिस की वैल्यू 11 है तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, यहाँ से उठते उठते, और यहाँ पे हमको आना है 9 पे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा। अब आप देखिए तो ये हो गया हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट, ये हमारा हो गया 11,9 का कोऑर्डिनेट। ये हमारा 11,9 का कोऑर्डिनेट हो गया है। उसके बाद कौन सा कोऑर्डिनेट दिया है, 11,7। तो ये हमारा पहला पैर हो जाएगा। यहाँ पर हम बोल देते हैं कि ये हमारा फर्स्ट पैर है ना, ये हमारा फर्स्ट पैर है, ये वाला हमारा जो है फर्स्ट पैर है और ये वाला जो है ये सेकंड पैर के कोऑर्डिनेट है। अब जो थर्ड पैर है उसका कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, तो आपको 11 एक्स एक्सिस पर तो 11 ही रहना है, लेकिन वाई एक्सिस पर आपको कितने डिस्टेंस चलनी है, तो बोलोगे 7। अब देखो 7 कहाँ है वाई एक्सिस पर, तो यहाँ पर है। तो आप ऐसे चलते हुए जब यहाँ से आओगे, है ना, तो ये वाली लाइन कहीं आएगी यहाँ पर। तो एक्स एक्सिस पर तो 11 ही रहना है, लेकिन वाई एक्सिस पर कितना हो जाना है, 7। तो ये होगा हमारा तीसरा पैर, थर्ड पैर होगा और इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो आप बोलोगे ये होगा 11,7। अब आप मुझे बताओ, टेबल चूंकि उसने बोला है रेक्टेंगुलर साइड की है, तो रेक्टेंगुलर साइड की टेबल है तो एक तो ये साइड बन गई इसकी, और दूसरी ये साइड बन जाएगी इसकी, तीसरी ये वाली साइड आ जाएगी यहाँ पर, है ना, और ये वाली साइड चौथी यहाँ पर आ जाएगी। तो 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं और हमसे ये वाला कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आप जरा सोच के इसकी वैल्यू बताना क्या होगी, बताना भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलोगे देखो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट कोऑर्डिनेट है ये उसी के सामने आएगा, यानी कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है ये वाला, ये इसी के सामने है। दैट मीन्स हमें एक्स एक्सिस पर कितना चलना है, तो एक्स एक्सिस पर हम कितना चल के आए यहाँ पर, तो आप बोलोगे देखो 8 चल के आए। कितना चल के आए, 8। तो ये जो होगा यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी होगी, 8, और वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे ये कौन सा है। तो वाई एक्सिस पर देख लो आप कहाँ पे जा रहे हो, तो वाई एक्सिस पे आप 7 पे जा रहे हो। कहाँ पे जा रहे हो, 7 पे। तो इसका जो फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा वो कौन सा होगा, 8,7। फोर्थ कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8,7। जो आपसे पूछा है कि इसका जो चौथा पैर होगा वो कहाँ पर होगा, तो 8,7 पर होगा। क्लियर है बात। अगर आपको इसको लैंग्वेज में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे, मैं लिखवा देता हूं। अगर आपको इसका आंसर लिखना है लैंग्वेज में तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ फुट
ऑफ द टेबल टेबल इज 8,7, यानी टेबल का जो चौथा पैर है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने होंगे, 8,7 होंगे, 8,7 होंगे। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा है, तो ये हो जाएगी इसकी टेबल। आप ध्यान देना, ये टेबल है, ठीक है। ये हमने इसकी क्या बना दी है, टेबल बना दी है। ये हमने इसकी टेबल बना दी है और ये पूरी की पूरी टेबल है। कभी आप इसको सोचो पता नहीं क्या है, ये टेबल है इसकी। क्लियर है बात? तो ये टेबल है। उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ये बताइए, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। ये बताइए क्या ये टेबल के लिए एक सही जगह है, ये सही जगह है टेबल रखने की। तो आप इसके रूम को देखिए, मान लीजिए कि ये एक आपका रूम है, आपका रूम है, ठीक है। अब ये आपका रूम है तो आप टेबल कहाँ पे रखोगे, ये तो आपका बेड हो गया। ये क्या है यहाँ पर, ये आपका बेड है, ये जो है आपका बेड है। अब ये बेड है, ये आपकी क्या है, ये वार्डरोब है, अलमारी है। ये आपका इधर लैंप रखा हुआ है। आपके पास जो स्पेस है खाली, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं इस जगह पे, या यहाँ पे रख लेते हैं, ये भी तो खाली है। लेकिन आप इस चीज़ को भूल रहे हो। आपने अगर बेटा पिछली क्लास नहीं देखी है तो आपको वो क्लास देखनी होगी, क्योंकि उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। आप अगर पिछली क्लास देख के आए हो तो आपको ये पता है। आप ये बोलोगे कि भैया आप एक बात बताओ, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, यहाँ पर तो इसका D1 और R1 ये तो दरवाजा है, ये तो रूम में एंट्री करने के लिए डोर है, यहाँ पर तो डोर है। तो जब यहाँ डोर है तो हम यहाँ पर तो टेबल नहीं रख सकते, क्योंकि घर में आप सोचो, आपके रूम के घर के मतलब आपका जो रूम का एंट्रेंस है, जो डोर है, उसके बिल्कुल जस्ट सामने आप अपनी टेबल रखोगे पढ़ने के लिए, तो बोलोगे नहीं रखेंगे। अच्छा, फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे रख लेते हैं, ये वाला स्पॉट खाली है, बेड के बराबर में भी है ना, और बेड के पास से हम उठ के पढ़ भी लेंगे, ठीक है। लेकिन आपने अगर पिछला क्वेश्चन नहीं देखा तो उसको देखो, और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि B1 और B2 ये जो पॉइंट हैं, ये उसके बाथरूम में जाने के, यानी कि ये जो बाथरूम बना है ना, ये वाला जो बाथरूम बना है, यहाँ तो ये बाथरूम का डोर है, यहाँ पर भी डोर है। यहाँ पर कौन सा दरवाजा है, बाथरूम में एंट्री करने के लिए दरवाजा है। तो अब आपको बात यहाँ भी टेबल नहीं रख सकते, क्योंकि आपको बाथरूम में एंट्री के लिए भी जाना है, बाथरूम भी जाना है, नहाने भी जाना है, ठीक है। तो अब कौन सा स्पॉट बचता है, तो आप बोलोगे बस एक यही कॉर्नर बचता है जहां पर हम टेबल को रख सकते हैं। एक यही हमारे पास कॉर्नर बचता है जहां पर टेबल रख सकते हैं। यहाँ पर इजीली कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे टेबल भी रखा है, उधर गमला भी बच गया है उससे, इधर टेबल लैंप भी बच गया है, और ये निकलने के लिए रास्ते के लिए जगह भी रह गई है, यहाँ से आप आ भी सकते हो, है ना। और यहाँ पे भी आप आराम से इजीली मूव कर सकते हो। आपको कोई भी ना तो एंट्री वाले डोर खोलने के लिए कोई दिक्कत होगी, और ना ही बाथरूम वाले डोर में जाने के लिए कोई दिक्कत होगी। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है बात? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर इसने हमसे पूछा है कि इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। तो हम क्या बोलेंगे कि यस, दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है मैं लिखवा देता हूं, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसको लैंग्वेज में लिखेंगे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लिखेंगे यस, यस टेबल प्लेस्ड in the top right corner of the room so that Rayan utilize the empty स्पेस। इसका मतलब हुआ कि हाँ, वो टेबल के लिए टॉप राइट कॉर्नर बिल्कुल सही है, और उससे रियान जो है अपने रूम का जो खाली स्पेस है उसको यूटिलाइज भी कर पाएगा, और कोई इशू भी नहीं होगा। समझ गए बात? क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। बताइए उस टेबल की विड्थ क्या है। विड्थ का मतलब क्या होता है आप जानते हो? देखो, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। विड्थ को बोलते हैं चौड़ाई, है ना, विड्थ ऑफ द टेबल, और द लेंथ ऑफ द टेबल, तो यानी कि लंबाई। आपसे जानना चाह रहा है कि ये बताइए टेबल की चौड़ाई कितनी है और टेबल की लंबाई कितनी है। तो आइए डायग्राम में आते हैं। तो आपने देखा कि जो टेबल बनी हुई है वो ये है। जो टेबल बनी है वो हमारी क्या है, ये वाली है ना, जिसके हमारे पास सारे अब चारों कोऑर्डिनेट हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर मुझे टेबल की विड्थ चाहिए और मुझे लेंथ चाहिए, तो मैं अगर इसको बोलूं, मैं इसको ये बोल दूं कि ये जो है इसकी क्या है, ये इसकी लेंथ है। ये क्या है, इसकी लेंथ है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर क्या मैं मान लेता हूं कि ये इसकी लेंथ है ना, लेंथ है।
और मैं ये कह दूं कि ये इसकी विथ है ना, ब्रेथ है। विथ या ब्रेथ बात एक ही होती है। अब मुझे बताइए कि ये वाली डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूं मैं। तो आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे कितने हैं, तो आप बोलोगे अगर मुझे इसकी लेंथ चाहिए, लेंथ, अगर मुझे इसकी लेंथ चाहिए तो आपको एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट देखने होंगे, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट देखने होंगे। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट कितने हैं, तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 11 है। क्लियर है बात। तो 8 और 11 है। तो आप देखिए पहली बात तो ये कि जब आपको लेंथ निकालनी है, मैं इसके डायग्राम को अलग से बना दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। देखो ये आपका डायग्राम है, यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं इसको। ये है आपका डायग्राम, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 8,9, यह है 11,9, ये है आपका 11,7, ये 9 नहीं 7, 11,7 और ये है आपका 8,7, यही है ना। 8,7, 11,7, 11,9, 8,9। तो ये आपकी टेबल है। अब आप मुझे बताइए, मैंने बोला कि ये क्या है, ये लेंथ है, ये क्या है, ये लेंथ है, ये लेंथ है। तो लेंथ कैसे निकलेगी, तो देखो लेंथ कैसे निकालेंगे, थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। लेंथ कैसे निकलेगी, तो आप बोलोगे लेंथ को हमें निकालना है, तो लेंथ निकालने के लिए हमें एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट पकड़ने चाहिए। तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर ये 11 है। तो लेंथ अगर मुझे चाहिए, लेंथ ऑफ द टेबल, तो लेंथ ऑफ द टेबल, लेंथ ऑफ द टेबल, तो ये हो जाएगा 11 यूनिट माइनस 8 यूनिट, 3 लिख रहा हूं मैं, 8 यूनिट, 11 यूनिट माइनस 8 यूनिट, ये हो जाएगी इसकी लेंथ। आंसर कितना आएगा, तो आप बोलोगे 3 यूनिट। कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। आंसर कितना आएगा, 3 यूनिट। तो ये आ गई इसकी लेंथ। दूसरा, अब इसके विथ, विथ कितनी होगी, तो विथ की बात कर लेते हैं। विथ ऑफ द टेबल, विथ ऑफ द टेबल ये कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि विथ हो जाएगी इसकी, देखो यहां से और यहां तक ये विथ है कि नहीं, ये विथ ही है यहां से यहां तक, चाहे यहां से और यहां से निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, ये क्या है, ये विथ ही तो है इसकी, है ना, ये चौड़ाई है इसकी। आप देखोगे तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है, तो ये तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट है, ये ऊपर कैसे चलते हैं हम, तो वाई एक्सिस पे चलते हैं। तो यहाँ तो ये 9 है और यहाँ पर ये 7 है, तो 9 और 7, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो कैसे आ जाएगा, 9 यूनिट माइनस 7 यूनिट। 9 यूनिट में से जब 7 यूनिट को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो बोलोगे 2 यूनिट आंसर आएगा। कितना आएगा, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, विथ हो जाएगी। 2 यूनिट क्या होगी, विथ। समझ में आ गई बात, क्लियर है बात। चलो अब आगे इसमें और क्या इसमें जोड़ा है क्वेश्चन में, आगे बोला है कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। क्या आप इस टेबल की हाइट बता सकते हैं, बताइए क्या आप इस टेबल की हाइट बता सकते हो। ये टेबल है तो इसकी हाइट बता दोगे, तो बोलोगे सर इसकी हाइट नहीं बताई जा सकती। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि ये एक 2 डायमेंशन फिगर है। ये कैसी फिगर है, एक 2 डायमेंशन फिगर है, ये एक 2D फिगर है। 2D फिगर का मतलब होता है कि उसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, यानी कि उसमें लेंथ और विड्थ होती है, उसमें हाइट नहीं होती। ये एक 2D फिगर है। हमें ऊपर से ही तो पता है इसका, हमें ये कोऑर्डिनेट कहाँ के हैं, ये कोऑर्डिनेट उसके ऊपर के हैं, जो ऊपर प्लाई लगी है ना, जो ऊपर प्लाई लगी है उसके कोऑर्डिनेट हैं। क्लियर है बात। ये इसके जो पैर वैर दे रखे हैं, ये पैर के कोऑर्डिनेट है कि एक पैर वहां, एक पैर वहां, एक पैर वहां, एक पैर वहां। तो ये मान के चला है कि ये पूरी टेबल उसी हिसाब से सेट की गई है। और ये एक 2D प्लेन होता है और 2D प्लेन की हम हाइट नहीं बता सकते, 2D प्लेन की हम हाइट नहीं बता सकते। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिख देंगे कि, और इसमें साथ में क्या जोड़ेंगे कि नो वी कैन नॉट डिटरमाइन द, वी कैन नॉट फाइंड द height of the table, height of the table। रीजन क्या है, बिकॉज इट इज अ 2D फिगर और 2D फिगर shows लेंथ एंड विथ ओनली। क्लियर है बात। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1। इसने क्या बोला, यदि बाथरूम डोर कहां पर हिंज है, B1 पर हिंज है। B1, ये B1 पॉइंट है, यहां पर है, इस पॉइंट पर है, B1 पर है, एंड ओपन इनटू द बेडरूम, और एक इधर खुलता है, ये इधर बेडरूम की साइड खुलता है। विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये इस वार्डरोब को हिट करेगा। पहली बात, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट, क्या आपकी तरफ से कोई चेंजेस अगर इसमें हो तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे। इफ द डोर इज मेड वाइडर, यदि इस दरवाजे को और चौड़ा किया जाए।
तो दरवाजा पहली बात तो देखो कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बोलोगे सर B1 से लेके B2 तक है डोर। कौन सा डोर है? बाथरूम वाला डोर है। कहाँ से कहाँ तक है? B1 से लेके B2 तक, B1 से लेके B2 तक। क्लियर है बात? तो आप मुझे बताना, अब मैं आपसे यदि पूछूं कि इस B1 के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो आप बोलोगे देखो सर B1 के कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो ना आप, तो B1 के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर तो हम चले ही नहीं है, तो एक्स एक्सिस पे 0, और B1 यानी वाई एक्सिस पर कितना चल रहे हैं, तो 1 और 2 के बीच में है, यानी कि 1.5 कितना है, 0,1.5। मैं पूछूं B2 के कोऑर्डिनेट कितने हैं, तो आप बोलोगे देखो सर एक्स एक्सिस पर तो चले नहीं है, वाई एक्सिस पर 4 यूनिट चल रहे हैं, तो 0,4। B1 और B2 के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 0,4, 0,4। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मुझे ना, आप एक काम करो, यहाँ पे मुझे विथ ऑफ बाथरूम डोर बता दो कि जो बाथरूम डोर है उसकी विथ कितनी है, जो बाथरूम डोर है उसकी विथ कितनी है। तो आप बोलोगे देखो यहाँ पे 4 यूनिट है, यहाँ पर 1.5 यूनिट है, तो अगर मैं 4 यूनिट में से 1.5 यूनिट को माइनस कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगी, ये विथ आ जाएगी। किसकी विथ आ जाएगी, ये बाथरूम डोर की विथ आ जाएगी। क्लियर है बात? क्लियर है? तो कितनी आ जाएगी ये, 4 में से अगर 1.5 को माइनस करोगे तो आ जाएगी 2.5 यूनिट, 2.5 यूनिट। क्लियर है बात? तो यानी इस जो बाथरूम का डोर है, इसकी जो ये यहाँ से यहाँ तक की जो ये वाली जो है ना, ये इसकी विथ, ये कितनी है, तो बोलोगे ये 2.5 यूनिट है। कितनी है, 2.5 यूनिट, 2.5 यूनिट। अब आप मुझे बताना, अगर ये 2.5 यूनिट है, ये अगर 2.5 यूनिट है, तो ये मतलब पूरे दरवाजे की ही विथ होगी, ये दरवाजे की विथ होगी, विथ ऑफ बाथरूम डोर है तो ये दरवाजे की विथ है। अब दरवाजे की विथ है, मान लो दरवाजा B1 से खुलता हुआ आता है, ऐसे खुलता हुआ ऐसे आता है, और यहाँ पे आके ये B1 के पास में आके यहाँ पे ये पूरा ऐसे सीधा, आप अगर इसको खोलोगे भी 90 डिग्री का एंगल भी बनाओगे, आप अपने रूम का दरवाजा खोल के देखना, तो 90 डिग्री के एंगल पे आके आपका दरवाजा रुक जाता है। कई बार क्या होता है, आप दरवाजे और भी चले जाते हैं, लेकिन आप 90 डिग्री पे खोल के देखना, तो यहाँ पे आके जब दरवाजा होगा तो बिल्कुल सीधा ऐसे आके रुक जाएगा। क्लियर है बात? तो आप मुझे बताओ ये मैक्सिमम कितनी दूरी आ गया यहाँ पर, ये मैक्सिमम कितनी दूरी आगे आएगा, तो बोलोगे ये जो इसकी चौड़ाई होगी, जो इसकी विथ है, तो ये 2.5 यूनिट ही तो आगे आ पाएगा, क्योंकि इसकी विथ ही कितनी है, 2.5, इसकी चौड़ाई कितनी है, 2.5, तो ये आगे कितना स्पेस जा सकता है, तो 2.5 यूनिट ही जा सकता है। लेकिन आप ध्यान दो, तो आप ध्यान दोगे जो वार्डरोब है वो कहाँ से शुरू होती है, उसका कोऑर्डिनेट 3,0 है, तो वो शुरू होती है 3 से। वो कहाँ से शुरू होती है, 3 से, यानी उसकी तो स्टार्टिंग ही 3 यूनिट से हो रही है। और ये गेट कहाँ तक आ पाता है, गेट कहाँ तक आ पाता है, सिर्फ और सिर्फ 2.5 यूनिट तक, और इसकी तो स्टार्टिंग कहाँ से है, 3 यूनिट से। तो आप मुझे सोच के बताओ, जब इसकी स्टार्टिंग 3 यूनिट से है और हमारा दरवाजा 2.5 यूनिट तक ही आता है, तो क्या वो उसको हिट कर पाएगा, विल इट हिट द वार्डरोब? तो आप बोलोगे नो, इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। तो क्या बोलोगे आप, नो इट विल नॉट हिट द वार्डरोब, ये वार्डरोब को हिट नहीं कर पाएगा। क्लियर है बात? तो क्या लिखोगे आप इसके आंसर में, आप लिखोगे नो इट विल नॉट हिट द वार्डरोब, द डोर इज 2.5 यूनिट वाइड। कौन सा डोर, बाथरूम डोर, ठीक है, वाइड, वेयर द वार्डरोब स्टार्ट्स एट 3 यूनिट, यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको हम, 3,0 ऐसे लिख देना, ठीक है, 3 यूनिट। जो हमारी वार्डरोब है तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 3 यूनिट से, और जो डोर की विथ है वो कितनी है, 2.5 यूनिट, इसलिए वो क्या होगा, वार्डरोब को हिट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो वार्डरोब को हिट नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे इन्होंने क्या बोला, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर।
अब आते हैं दूसरे डायग्राम पे, ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अब ये कह रहे हैं कि आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे यदि हम इस दरवाजे को थोड़ा और चौड़ा कर दें, और बड़ा कर दें। तो और चौड़ा करने के लिए आप क्या कर सकते हो भाई, इसको इधर खिसका सकते हो थोड़ा और इस दीवार को, और इसको भी आप इधर इधर तक ला सकते हो, यहाँ तक ला सकते हो। क्लियर है बात? और कहाँ तक ला सकते हो आप इसको, बिल्कुल यहाँ पे ओरिजिन पे ले आओ। कहाँ पे लाओगे? ओरिजिन पे ले आओ। तो ये जो लेंथ होगी कम से कम कितनी हो जाएगी, 4.5 हो जाएगी पूरी, है ना। अगर मान लो आपने यहाँ तो बेड ही रखा है तो बेड को तो हटाओगे नहीं, तो ये वाला जो होगा कम से कम ये कितना हो जाएगा, 0,4.5 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो अगर आप इसको और वाइड करना चाहोगे तो आप एक बात बताओ, अभी दरवाजा आप किस साइड खोलोगे, तो आप इस तरफ खुलता है रूम की तरफ, तो आप जरा सोच के देखो, अब इस दरवाजे की विड्थ कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, 4.5। कितनी हो जाएगी? 4.5। यानी इस दरवाजे की विड्थ कितनी हो जाएगी अब भाई? तो आप बोलोगे अगर मैं इसको यहाँ पर हिंज कर दूं तो इसकी जो विड्थ होगी वो 4.5 यूनिट होगी, 4.5 यूनिट। अब 4.5 यूनिट का जब दरवाजा खुलते हुए आएगा तो वो मान भाई कहाँ जाएगा, वो यहाँ पर भी 4.5 पे ही जाके रुकेगा, 4.5 पे जाके रुकेगा। क्लियर है बात? यहाँ से ऐसे खुलते खुलते आएगा तो वो रुकेगा भी कहाँ जाके, 4.5 पे। यानी वो वार्डरोब को हिट कर जाएगा। वो क्या कर जाएगा? वार्डरोब को हिट कर जाएगा। और हमें वार्डरोब को हिट नहीं करना, वार्डरोब हम कहीं और रख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो हमने रिहान की टेबल रख दी है, स्टडी टेबल। यहाँ पे जो ये वाला स्पेस है तो ये उसका एंट्रेंस गेट है, ठीक है। तो हम कहाँ रखेंगे वार्डरोब को? कहीं भी नहीं रख सकते। अब वार्डरोब यहीं पे रहनी है, तो आप कर क्या सकते हो, आप सजेस्ट क्या कर सकते हो, आप इस डोर को रूम में ओपन ना करके, यानी इस तरफ ओपन ना करके, आप इसको बाथरूम की तरफ ओपन कर सकते हो। आप इसको बाथरूम की तरफ ओपन कर सकते हो। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये बाथरूम की तरफ खुलते 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 एटलीस्ट यहाँ तक आएगा, और इधर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इसको हिट करेगी। तो ये कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। ये होगा 4.5, है ना, यहाँ तक आएगा क्योंकि इसकी विड्थ हो गई है 4.5। तो यहाँ तक आ जाएगा खुलते खुलते। तो हमें दरवाजे को फिर कहाँ खोलना पड़ेगा, बाथरूम की तरफ खोलना पड़ेगा, ना कि रूम की तरफ। समझ के बात? समझ में आई ये बात? अगर हमें सजेशन देना ही है और इन्होंने बोला ही कि आप क्या सजेस्ट करोगे, तो हम यही सजेस्ट कर सकते हैं कि आप बाथरूम के डोर को रूम की तरफ ओपन ना करके आप किस तरफ ओपन करेंगे, फिर बाथरूम की तरफ ओपन करेंगे। क्लियर है बात? तो इसको लिखेंगे कैसे हम, मैं लिखवा देता हूं, आप नोट कर लीजिए। देखो दूसरा पॉइंट, हम इसका जो दूसरा आंसर है वो क्या लिखेंगे, इफ द डोर इज मेड वाइडर, यदि दरवाजे को चौड़ा बनाया जाता है, इफ द डोर इज मेड वाइडर, इट विल हिट द वार्डरोब। अगर दरवाजे को हम चौड़ा करते हैं तो ये वार्डरोब को हिट करेगा। सो आई सजेस्ट दैट द डोर opens inside the bathroom। तो आपका क्या सजेशन है कि अगर दरवाजे को चौड़ा करते हैं तो वो वार्डरोब को हिट कर जाएगा, और वार्डरोब को हिट करेगा तो मेरा सजेशन ये है कि आप डोर को किस तरफ ओपन करेंगे, फिर बाथरूम की तरफ ओपन करेंगे। तो आपका डोर की जो विड्थ है वो भी बढ़ जाएगी, डोर वाइडर हो जाएगा, और आपको कोई भी सामान रूम से नहीं हटाना होगा, और बाथरूम में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उस डोर को वहां पर हिट कर जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कराए, बताइए दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आई कि नहीं आई, है ना। एकदम जेन्युइन फीडबैक अपना देना। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, बाकी इसके और क्वेश्चन रहते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और वीडियो आपको कैसी लगी है इसका फीडबैक मुझे जरूर देना, कमेंट में मुझे जरूर बताना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और इस वीडियो में आपको जेन्युइनली कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं कुछ सीखने को मिल रहा तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, और इसको फैलाओ। अगर आपको वाकई इसमें कुछ सीखने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, और आपको समझ आपकी विकसित हो रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।